नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि अगले दिन जो ट्यूसडे का दिन है उस दिन निफ्टी की चाल क्या रह सकती है और निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नया अपलोड होता है तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो जो हमने निफ्टी व्यू पोस्ट किया था, क्या आज उसको फॉलो किया है निफ्टी ने या फिर नहीं किया है। तो उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या चर्चा किया था। हमने लास्ट वीडियो ये डाला था एक दिन पहले कि निफ्टी जो है कंसोलिडेशन जो है कंटिन्यू कर सकता है और अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। और हमने कहा था इस वीडियो के अंदर कि भाई 94 और 9500 की जो रेंज रहेगी वो मार्केट में अभी निफ्टी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगी उसको तोड़ना। तो आज मार्केट में देखते हैं क्या हुआ है, क्या हमारे निफ्टी व्यू को फॉलो किया गया है मार्केट के द्वारा या फिर नहीं किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट है, वनडे की सेटिंग मैंने लगाया हुआ है। तो वनडे का टाइम फ्रेम मैं लेता हूँ हमेशा investing.com के ऊपर। तो आज जो ओपनिंग हुआ वो डेफिनेटली हाई लेवल के ऊपर हुआ था। ओपनिंग जो हुआ है आज का 9385 के आसपास हुआ, लेकिन वहाँ से ही आपका सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो गया। और हमने पहले ही अपने वीडियो के अंदर कह दिया था कि भाई 94 से लेकर 95 के बीच में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा निफ्टी के अंदर। और आज वैसे ही मार्केट में देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर देखते हो, इस वाली कैंडल को जो आज की बनी है, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने 9:15 के ऊपर यहाँ पे 9400 को टच करने की कोशिश की तो तुरंत वहाँ से मार्केट नीचे गिरती चली गई। एंड मार्केट की जो रुकावट हुई वो आपका 93 से नीचे रही। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर नीचे प्रीमियम खाता रहा पूरे दिन और ये साइडवेज मूवमेंट देता रहा। मार्केट रेंज बाउंड रहा पूरे दिन और इस रेंज बाउंड का हमने फ़ायदा भी उठाया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमने 4 से 5 ट्रेड्स जो हैं यहाँ पर कुछ अपने चैनल के ऊपर बताए थे। तो 4 से 5 ट्रेड जो भी बताए थे इंट्राडे के अंदर, वो सारे के सारे हमने प्रॉफिट में आज क्लोज़ करे। आप देख सकते हो पिन मैसेज भी लिखा हुआ है कि 5 इंट्राडे ट्रेड्स टुडे एंड ऑल क्लोज इन प्रॉफिट ओनली, थैंक्स। तो हमने 5 ट्रेड टोटली लिए थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल आप आके ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम ट्रेड कोई भी अगर इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पर हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये तो बात रही कि हमारा जो लास्ट दिन का जो हमारा हमने निफ्टी व्यू पोस्ट किया था, तो निफ्टी ने वैसे ही चाल चली और 94 के आसपास निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे 93 के नीचे यहाँ पर अभी भी क्लोजिंग दी है। और अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, पहला सेटअप जो हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो ये डेफिनेटली एक साइज़ में बहुत छोटा कैंडल है, लेकिन ये एक बेयरिश कैंडल है। और पिछले कैंडल भी जो थी वो एक हैंगिंग मैन की थी। तो हैंगिंग मैन का जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बेयरिश होता है जब तक कि वो ग्रीन के अंदर आपका क्लोज ना हो जाए। तो ये रेड के अंदर क्लोज हुआ था हैंगिंग मैन, और ये जो है आपका एक बेयरिश सिग्नल था लास्ट डे के अंदर ही। तो हमने लास्ट डे के अंदर भी क्या कहते हैं बेयरिश अपना प्राइस एक्शन का व्यू रखा था और आज भी हमारा प्राइस एक्शन का व्यू जो है वो एक बेयरिश व्यू है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सेटअप के ऊपर, जो है हमारा फिबोनाची लेवल। तो हम फिबोनाची लेवल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर अभी क्या चीज़ है ऐसी कि जो ये मार्केट को ऊपर बढ़ने से रोक रही है। तो हमने फिबोनाची लेवल जो अपना लास्ट हाई निफ्टी के अंदर बना था 12,430 से, और नीचे जो लो बना था उसको यहाँ पे टच कर लिया है। और हम डेफिनेटली डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 9400 का जो लेवल है वहाँ पर उसके आसपास जो है 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है और डेफिनेटली मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी चर्चा किया था। अगर आप लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमने कहा था कि भाई 9400 के आसपास निफ्टी में एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ पर आप सेल ऑर्डर लगा सकते हो। तो वहाँ पे उसी के हिसाब से जो है ये आपका
एक नेगेटिव बेयरिश कैंडल बना है। अब हम चलते हैं, अभी भी ये जो 9400 का जो लेवल है डेफिनेटली वर्क करेगा अगले कुछ दिनों तक। तो ध्यान में रखिएगा 9400 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट 1 घंटे से ऊपर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 9400 के ऊपर, जब तक डेफिनेटली मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं अपना थर्ड सेटअप के ऊपर। थर्ड सेटअप के लिए मुझे यहाँ पर आपको एक चीज़ याद दिलानी पड़ेगी, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था कि यहाँ पर जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और वो मैं बना लेता हूँ आपके सामने ही। ये देखिए, ये राइजिंग वेज की पैटर्न की चर्चा हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, और अभी भी मैंने कहा था इसका मतलब भी आपको समझाया था। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है राइजिंग वेज का कि ये एक बेयरिश साइन होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ता है इसके प्राइस को ये कंट्रोल कर लेता है, मार्केट के प्राइस को। तो इसके हिसाब से अब ये बिल्कुल अपने एंड पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है प्राइस जो है, और डेफिनेटली 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, होगा या नहीं होगा वो अब हमको डाटा पॉइंट सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है कि कल या परसों के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही कम वॉलेटाइल मिलेगा, मार्केट बहुत कम रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। क्योंकि उसका रीज़न जो है ये राइजिंग वेज जो है बन रहा है पैटर्न, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखिए, पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी और छोटी हो गई, मार्केट के मूव फिर और छोटे हो गए, दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि प्राइस जो है इसके बीच में आके फंस चुका है। तो जब प्राइस फंसता है ऐसा बीच में आके, तो जब इसका एंड हो जाता है राइजिंग वेज का, तो या तो फिर और ये एक राइजिंग वेज है जो कि मार्केट के बॉटम के ऊपर हमेशा बनता है। मैंने इसको बैक टेस्टिंग भी किया है, आप जाके चेक कर सकते हो पिछले चार्ट्स के ऊपर। तो जब भी ये हिस्ट्री में राइजिंग वेज बना है मार्केट के करेक्शन के बाद, तब इस राइजिंग वेज ने एक बेयरिश मूड कैंड मार्केट को दिया है। तो याद रखिएगा अगले 1 या 2 दिन के बाद एक डाउन रैली यहाँ पर शुरू हो सकती है, और जो ऊपर का लेवल है यहाँ पर राइजिंग वेज के ऊपर भी 9450 का आ रहा है। तो मार्केट मैक्सिमम 94 या 94,360 तक, मतलब 94 के आसपास वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर जाएगी भी तो मैक्सिमम इतने लेवल तक ही जा पाएगी। उसके बाद मार्केट वहाँ से इसके टॉप को, इस लाइन के टॉप को टच करने के बाद नीचे ही गिरेगी। अगले 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पर शुरुआत हो सकती है, बेयरिश मार्केट दोबारा से शुरू हो सकता है। तो प्लीज़ मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि प्राइजेक्शन यहाँ पर बेयरिश है, तो राइजिंग वेज भी बन रहा है, ये भी बेयरिश है। और हमारा 9400 का जो यहाँ पर फिबोनाची के ऊपर जो रेसिस्टेंस बना है वो भी एक बेयरिश साइन है। तो ऑल इन ऑल 3 सेटअप हमने यहाँ पे यूज़ किए, और तीनों साइन हमको यहाँ पर बेयरिश दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं चौथे सेटअप के ऊपर, जो है हमारा वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अभी भी मार्केट में। जब से सेबी ने रूल लगाए हैं 23 ऑफ मार्च से, उसी दिन से मार्केट में यहाँ पर रेगुलरली इस लाइन, ये जो एवरेज लाइन होती है मार्केट के वॉल्यूम की, आप देख सकते हो 23 से ही, जब से सेबी ने रिस्ट्रिक्ट किया है शॉर्ट सेलिंग को करना और मार्जिन बढ़ा दिए, तब से ही, उस दिन से ही यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मार्केट के अंदर ये जो वॉल्यूम है, अब मुझे नहीं लगता कि ये अभी वापस आएंगे बहुत जल्द। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अप्रैल के लिए ही केवल ये जो हमने देखा था, वहाँ पे पड़ा था सर्कुलर जो है सेबी का, तो वहाँ पर सेबी के सर्कुलर में लिखा हुआ था कि भाई ये जो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है शॉर्ट सेलिंग को, और वहाँ पर मार्जिन जो बढ़ाए गए थे शॉर्ट सेलिंग के लिए, वो एक एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, जो कि केवल और केवल अप्रैल मंथ का था। तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल मंथ के अंदर ये वॉल्यूम्स लौटेंगे अभी।
और जैसे ही शायद मई शुरू होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा और डेफिनेटली वहाँ पर जो है एक हमको बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल देखने को मिलेगी। और तभी हमको शायद ये मार्केट का एक कैंडल्स जो पहले बड़ी बड़ी बन रही थी वैसे ही बड़े बड़े कैंडल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ सकता है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम एक चिंता का विषय है, क्योंकि वॉल्यूम के बिना यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट बहुत बड़ा हो नहीं सकता। तो वॉल्यूम का हमें वेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो है ये सपोर्ट नहीं करता है इस अपसाइड मूव को। और जो भी वॉल्यूम सपोर्टेड अपसाइड मूव नहीं होता है डेफिनेटली वो एक बेयरिश साइन होता है। ये मार्केट का बेसिक्स है। तो वॉल्यूम भी हमको यहाँ पर एक बेयरिश साइन दिखा रहा है। तो हमारे ये 5 सेटअप हमने डिसाइड कर लिए। अब हम चलते हैं अपने छठे सेटअप के ऊपर और हम चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के डाटा पॉइंट्स। अगर आप देखना चाहो तो आपको एक बहुत ही अच्छी स्टडी मिलेगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमको फ्यूचर्स के अंदर क्या हो रहा है, मतलब आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या पोजीशंस बनाई जा रही हैं, वो आज से ही और अभी से हमको इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर रह सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी एक शीट है जो हम डेली दिखाते हैं आपको। तो इस शीट के अंदर क्या हो रहा है भाई, अभी भी इक्विटी के अंदर यहाँ पर सेल ऑफ चालू है। आज भी मार्केट के अंदर 962.81 करोड़ रुपीज़ का सेल ऑफ किया गया है एफआईआई के द्वारा। और ये शीट पूरी की पूरी एफआईआई की ही है, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर से 6 करोड़ रुपया निकाला गया है। क्यों निकाला गया? क्योंकि यहाँ पर अभी भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी आपको समझना कि फ्यूचर्स में डेफिनेटली वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। इसके बारे में हम अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन साथ में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर तो है, लेकिन साथ में ऊपर होने के बावजूद भी पिछले 7 से 8 दिन से लगातार आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस के अंदर रेगुलरली फॉल्स एंड फॉल्स, आज भी फॉल्स, यानी कि रेगुलरली पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं ऑप्शंस के अंदर, जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ऑप्शंस की पोजीशंस अब हैवी हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगेन मैं बोलूँगा कि 2 आउट ऑफ 3 सेगमेंट जो हैं, इक्विटी यहाँ पर बेयरिश है, ऑप्शंस यहाँ पे बेयरिश है, और फ्यूचर्स के अंदर दे आर नॉट एक्टिव, स्टिल दे आर नॉट एक्टिव, they are not doing any activity in the future segment। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर्स के अंदर उनकी क्या पोजीशंस बनती हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी उनकी कोई पोजीशंस नहीं बन रही हैं। जो पुरानी थोड़ी बहुत पोजीशंस थी उनको वो केवल अभी क्लोज़ कर रहे हैं। और 2 आउट ऑफ 3 सेगमेंट इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस में से 2 आउट ऑफ 3 सेगमेंट्स में अभी भी एफआईआई बेयरिश हैं। तो हमारा व्यू यहाँ पर भी जो है अभी बेयरिश है अपने छठे सेटअप के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको शायद समझ में आ जाएगा कि पोजीशंस अगर मार्केट में ऊपर आ रही हैं, मार्केट को अगर ऊपर रखा जा रहा है तो वहाँ पर पोजीशंस क्या बन रही हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। और मैंने आज इंडिकेट भी किया है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई दिवाली आने वाली है और तैयार रहिएगा। और डेफिनेटली यहाँ पर एक आंधी आने से पहले का एक शांति का माहौल चल रहा है। यहाँ पर बुल्स को यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है, उनको माल बेचा जा रहा है अभी भी, जैसे 12,000 के आसपास हो रहा था। तो ये कहानी दोबारा रिपीट हो रही है और इसका पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पर इस डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा ये डाटा पॉइंट्स है क्या। ये फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं जो कि टोटल निफ्टी के अंदर बनी हैं मई के अंदर और जून के अंदर। अभी देखना पड़ेगा हमको अप्रैल के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि हमको यहाँ पर इस डाटा पॉइंट के ऊपर दिख रहा था कि भाई अप्रैल की जो पोजीशन है डेफिनेटली यहाँ पर इस महीने के अंदर क्लोज़ की जा रही हैं। लेकिन अगर हम नज़र डालें कि अगले 2 महीने के अंदर क्या पोजीशंस बन रही हैं तो वो हमको इस वाले डाटा पॉइंट से दिख जाएगा। देखिए आज पोजीशंस जो हैं अप्रैल मंथ के अंदर क्लोज़ की गई, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये जो पोजीशंस बनाई जा रही हैं मई के अंदर, जून के अंदर, कल भी मई के अंदर और जून के अंदर पॉजिटिव थे,
और आपका 15 तारीख को भी मई और जून के अंदर पॉजिटिव थे। तो रेगुलरली पिछले एक हफ्ते से फ्यूचर्स के अंदर मई और जून के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बननी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं बड़े प्लेयर्स की। और आप इसको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो डेफिनेटली जब एक हफ्ते बाद, जैसे कि हमें प्राइस एक्शन के ऊपर भी मिल रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक बेयरिश साइन मिल सकता है, और हमको ऑप्शंस की जो पोजीशंस हैं वो भी बेयरिश दिखा रही हैं। अभी इस महीने की जो अप्रैल मंथ की जो फ्यूचर्स की पोजीशंस है वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर हम अगले मंथ की मतलब मई मंथ की भी अगर कंसीडर करें तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को पहले से ही एडवांस के अंदर कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं मई मंथ के अंदर। तो डेफिनेटली मई का जो महीना रहने वाला है वो एक बेयरिश महीना रहने वाला है। अभी से हमको समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करना चाहें तो आप कर सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बस मैं आपको पहले से ही इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि मई मंथ के अंदर हमको एक बेयरिश रैली की शुरुआत मिल सकती है स्टार्टिंग से ही। तो उसके लिए पहले ही मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। और हमारा रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएगा वहाँ पे वॉल्यूम का, मतलब सेबी का, तो वहाँ पे वॉल्यूम भी आ जाएंगे। तो हमारी सारी कंडीशंस अभी से हमको मीट होनी शुरू हो चुकी हैं कि भाई मई के अंदर या फिर अप्रैल लास्ट के वीक के अंदर हमको एक बेयरिश रैली की शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो अभी ऑल डाटा पॉइंट्स, ये 7वां सेटअप जो है ये भी बेयरिश है। अभी हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शंस चेन जो है आपको यहाँ पर बुलिश नज़र आ रही होगी, क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर अगर हम इस वीक की जो बात करें 23 की, तो 23 की जो ऑप्शन चेन की जो कहानी है वो अभी न्यूट्रल दिखेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ पोजीशंस क्लोज़ की जा रही हैं। यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो भी अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पुट बायर्स हैं वो भी अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर कॉल बायर्स जो हैं यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं। चारों तरफ आपको पोजीशंस क्लोज़ करते हुए दिखेंगे लोग, ठीक है। और लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि भाई 95 के ऊपर बहुत ज़्यादा तकड़ा वाला रेसिस्टेंस यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये चीज़ हमने अपने प्राइस एक्शन के अंदर भी डिसाइड कर ली कि भाई 94 से लेकर 95 के अंदर आपको बहुत रेसिस्टेंस मिलेगा इस वीक के अंदर। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और 9400 के लेवल के ऊपर भी आपका 6 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और अगर हम पुट साइड में देखेंगे तो 94 के ऊपर यहाँ पर मात्र 1,30,000 यानी कि 1,34,000 की पोजीशंस हैं मात्र। और 95 के ऊपर भी नाम मात्र को पोजीशंस हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में कोई भी ट्रेडर चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो वो 94 और 95 के ऊपर मार्केट को जाता हुआ अभी नहीं देख रहा है। और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे का लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है 9,000 से 9,000 से लेके और 9,100 के आसपास, क्योंकि 9,000 के आसपास यहाँ पर बहुत कम कॉल राइटिंग है। और 91 के आसपास 9,000 के आसपास यहाँ पर बहुत कम कॉल राइटिंग है। 91 के आसपास भी बहुत कम कॉल राइटिंग है। तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 9,000 से लेके 9,000 से लेके 9,100 का रहेगा। और जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 94 से लेके 95 का रहेगा। तो ये जो रेंज है अगले कुछ 2-3 दिन के लिए मिलेगी, जो कि बहुत छोटी रेंज रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक राइजिंग वेज भी बन रहा है। तो ओवरऑल जो कंडीशन यही है कि बहुत छोटे छोटे मूव्स आपको पकड़ने पड़ेंगे अगले 2 दिन तक। कोई ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है नहीं। मूवमेंट मार्केट के अंदर ज़्यादा क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है और पोजीशंस भी उस हिसाब से बनी है कि भाई आपको ज़्यादा मूव देंगी नहीं मार्केट। तो मार्केट हो सकता है 91 से लेके और 94 के आसपास ही घूमती रहे अगले 2-3 दिन तक। और आपको उसी हिसाब से अपने प्लान ट्रेड करने पड़ेंगे। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। और मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट जो है बहुत लंबे मूव देगा, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं अपने मई मंथ के अंदर। तो डेफिनेटली हमारा जो व्यू है अभी ओवरऑल बेयरिश है, और बेयरिश व्यू के साथ ही अभी हम खड़े हुए हैं
हमारे सारे इंडिकेटर्स जो हैं यहाँ पर बेरिश भी बता रहे हैं, तो अभी हमको केवल और केवल बेरिश रहना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो रेंज है वो बहुत छोटी है, 91 से लेके 9400 तक। आप ये चीज़ याद रखिएगा। और 9400 के आसपास मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई भी प्राइजेक्शन अगर आपको बेरिश दिखता है लाइव मार्केट के अंदर तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा और 92 और 91 के आसपास उस पोजीशन को क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट का काम करेगी रेंज जो मैंने आपको बताई 91 और 92 के आसपास। तो ये आपको 50-100 पॉइंट का रैली मिल सकती है इंट्राडे के बेसिस के ऊपर, और उसी के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड करिएगा। बहुत लंबे मूव्स की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा 2-3 दिन तक। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।